जय माता की मित्रों। मैं आनंद सांडिले आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं माता रानी की कृपा आप सब पर बनी हुई है और इसी प्रकार माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज बात करते हैं मित्रों फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी के बारे में, क्योंकि यह एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी मानी जाती है। वैसे तो हर महीने की जो एक महीने में दो एकादशी आती हैं, एक कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की, तो यह सभी एकादशियाँ बड़ी अद्भुत होती हैं। लेकिन इनमें से सबसे विशेष एकादशी फाल्गुन कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी मानी जाती है, क्योंकि यथा नाम तथा गुण, नाम से ही पता लगता है कि विजय प्राप्ति के लिए इस एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह हर कार्य में विजय दिलाने वाली होती है और हर कार्य को पूर्ण रूप से सफल करने वाली होती है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी प्रकार के सुख वैभव प्राप्त होते हैं, लक्ष्मी प्रसन्न होती है। और इस व्रत से विशेष जो भी आपका कार्य नहीं बन पा रहा या कोई आप किसी भी कार्य में परेशान हैं या किसी कार्य को नहीं कर पा रहे या किसी शत्रु की वजह से उस कार्य में आपको बार बार रुकावटें आ रही हैं, तो फिर इस विजय नाम की एकादशी का व्रत करने से सभी ओर से आपको विजय प्राप्त होगी। तो आज बात करते हैं फाल्गुन कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी किस दिन रहने वाली है, इस एकादशी का प्रारंभ काल क्या रहेगा और एकादशी तिथि किस समय समाप्त होगी, संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होगी। यह एकादशी 12 फरवरी 2026 दिन गुरुवार को 12:23 से प्रारंभ होगी, जो कि 13 फरवरी 2026 शुक्रवार को एकादशी तिथि का समापन 2:26 पर होगा। इसलिए जो विजय एकादशी का जो व्रत है वह 13 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। इस एकादशी के दिन विशेषकर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और बड़े विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर गंगा जल डालकर स्नान करें, फिर अपने आराध्य देव, अपने इष्ट देवता, अपने कुल देवता का पूजन करें और उसके उपरांत फिर विष्णु भगवान की षोडशोपचार पूजन करें। उसके उपरांत पूजा करने के बाद सूर्य को अर्घ दें। गंध या पुष्प डालकर भगवान सूर्य को अर्घ अवश्य देना चाहिए। सूर्य की पूजा करने के बाद गौ को हरा चारा डालना चाहिए। इस प्रकार से सारे दिन भगवान नाम का जप करते हुए बिताना चाहिए। रात्रि में कीर्तन करना चाहिए और अगले दिन भगवान विष्णु को भोग अर्पित करके व्रत का पारण करना चाहिए। तो यह एकादशी बड़ी महत्वपूर्ण एकादशी है, इसका व्रत अवश्य करें। सभी भक्तों पर विष्णु भगवान की असीम अनुकंपा होगी और आपकी चारों दिशाओं में विजय होगी। आप सभी कार्यों में सफल होंगे, आप पर विष्णु भगवान व लक्ष्मी प्रसन्न होंगे। और इस एकादशी के दिन विशेषकर, क्योंकि यह फाल्गुन मास में होती है, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु को तिल अर्पित जरूर करें। भगवान विष्णु को इस दिन तिल व जौ अर्पित करने चाहिए और भगवान शिव को तिल डालकर, दूध डालकर, गंगा जल डालकर भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। जो भक्त इस विजय एकादशी के दिन भगवान शिव का षोडशोपचार पूजन करता है या फिर किसी देवालय में जाकर भगवान शिव के लिंग का पूजन करता हुआ अभिषेक करता है, तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए इस दिन यह उपाय जरूर करें, गौओं की सेवा करें और बड़ी श्रद्धा भाव से
इस व्रत को मनाना चाहिए। वाणी, शरीर व मन को पवित्र रखना चाहिए। शुद्धि के साथ इस व्रत को करना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। इस प्रकार रात्रि में कीर्तन करना चाहिए और भगवान का नाम लेते हुए दिन रात्रि को व्यतीत करना चाहिए। और शाम को भगवान नाम का जप करना चाहिए और अपने इष्ट देवता, हृदय देवता का पूजन भी करना चाहिए। आशा करते हैं यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय श्री श्याम, जय माता की।